हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नविद और टेक्नव यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ मैं अनबॉक्सिंग, रिव्यू, टिप्स एंड ट्रिक जैसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना ताकि मेरे इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रिफर्बिश्ड फ़ोन क्या होते हैं। अगर आपका बजट कम है और आप एक रिफर्बिश्ड फ़ोन लेना चाह रहे हैं या सेकंड हैंड फ़ोन लेना चाह रहे हैं और आप अभी कंफ्यूज हैं कि कौन सा फ़ोन लेना ज़्यादा बेटर है, तो इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा कि आपको सेकंड हैंड फ़ोन लेना चाहिए, यूज्ड फ़ोन लेना चाहिए या फिर एक रिफर्बिश्ड फ़ोन परचेस करना चाहिए। ये भी बताऊंगा अगर आप एक रिफर्बिश्ड फ़ोन परचेस करना चाह रहे हैं तो उसे कौन सी वेबसाइट से ले सकते हैं, अपने पैसे बचा सकते हैं और सेविंग अच्छी खासी कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि रिफर्बिश्ड फ़ोन क्या होते हैं। अब देखिए, मैंने एक फ्लिपकार्ट से फ़ोन परचेस किया है 35,000 रुपये का आईफोन मान लीजिए, ठीक है। अब मैंने उसे 8 दिन यूज़ करा। 8 दिन यूज़ करने के बाद क्या करा, मैंने उसे रिटर्न कर दिया। वो जो 10 दिन की रिप्लेसमेंट वारंटी मिली थी, सॉरी रिटर्न पॉलिसी जो थी उसकी 10 दिन की, उसके चलते मैंने उसे वापस कर दिया है फ्लिपकार्ट को। अब फ्लिपकार्ट क्या करेगा, वो तो फ्लिपकार्ट के पास खुला हुआ फ़ोन मिला है, फ्लिपकार्ट उसे दोबारा किसी को तो नए में बेच नहीं सकता, तो वैसे में क्या करेगा, उसे रिफर्बिश्ड में बेच देगा। एक एग्जाम्पल ये हो गया। या फिर एक एग्जाम्पल ये ले लीजिए कि आप एक आईफोन यूज कर रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप सर्विस सेंटर पर जाते हैं, वो फ़ोन उन्हें देते हैं और किसी कारणवश वो फ़ोन आपका रिपेयर होकर नहीं मिलता है, आपको उसके बदले दूसरा मिल गया, तो एप्पल क्या करेगा, उस फ़ोन को जो है नए में तो बेच नहीं सकता, वो रिपेयर करके उसे रिफर्बिश्ड में बेच देगा कम पैसों में। एक एग्जांपल ये भी समझ सकते हैं आप। एक ये कि अगर आप अपने फ़ोन को एक्सचेंज कर रहे हैं, फ़ोन को एक्सचेंज करके आपने दूसरा फ़ोन ले लिया है, तो वो भी उनके पास फ़ोन पहुंच गया, वो उस फ़ोन को नए में तो बेच नहीं सकते हैं, उसमें जो भी प्रॉब्लम आ रही होगी वो उसे फिक्स करके उसे भी रिफर्बिश में वो बेच देंगे। एक एग्जांपल ये हो। तो आप लोग अभी ये तो समझ गए होंगे कि रिफर्बिश्ड फ़ोन क्या होते हैं। रिफर्बिश्ड फ़ोन में कोई ऐसा नहीं है कि आप परचेज कर रहे हैं उसमें आपको कोई प्रॉब्लम मिलती है। अगर उस फ़ोन में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो लोग उसे पहले से ही फिक्स कर देते हैं, उसे ठीक करके ही उसे बेचते हैं, क्योंकि वो लोग आपको 10 दिन की रिप्लेसमेंट वारंटी भी देते हैं। अगर आपके पास कोई फ़ोन आता है उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप उसे 10 दिन की जो रिप्लेसमेंट वारंटी मिली है आपको, उसके चलते आप उसे वापस कर सकते हैं। अब देखिए, बात करते हैं कि आपको एक यूज्ड फ़ोन खरीदना चाहिए या एक रिफर्बिश्ड फ़ोन खरीदना चाहिए। देखिए, पैसों की सबसे पहले बात करें तो पैसे दोनों के सेम रहेंगे। अगर आप मान लीजिए एग्जांपल, अगर आप आईफोन 6s खरीद रहे हैं 64 GB वाला, तो वो भी आपको नया, अगर आप सेकेंड हैंड खरीद रहे हैं तो वो बंदा भी आपको 14,000, 15,000 या 13,000 के आसपास में देगा। अगर आप एक रिफर्बिश्ड फ़ोन ले रहे हैं तो वो भी आपको लगभग 13, 14 या 15 तक में मिल जाएगा, सेम 6s 64 GB। अब यहाँ आप खुद डिसाइड करिए कि आपको फ़ायदा किससे होगा। देखिए, अगर आप एक रिफर्बिश्ड फ़ोन लेंगे तो यहाँ आपको 10 डेज़ की वारंटी मिलेगी कि अगर 10 दिन में कोई भी फ़ोन में प्रॉब्लम आ रही हो तो आप फ़ोन को बदल सकते हैं, भेज सकते हैं वापस उसे। 12 मंथ या 6 मंथ की सेलर या फिर ब्रांड वारंटी भी आपको मिल जाएगी रिफर्बिश्ड फ़ोन में, तो जिससे कि अगर आपके फ़ोन में 6 महीने या 12 महीने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो वो भी आप जो है चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, अपनी वारंटी जो है वो उस पर क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक सेकंड हैंड फ़ोन परचेज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर वो बंदा आपको कोई गारंटी नहीं देगा, यहाँ तक कि वो आपको 7 दिन या 8 दिन की भी वारंटी नहीं देगा कि अगर आपको 7 दिन या 8 दिन यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो वापस कर दें, क्योंकि अगर आपने एक बार उसे पैसे दे दिए तो वो उसकी जेब में चलेगा, फिर आपके फ़ोन में कोई भी प्रॉब्लम आएगी वो आप खुद देखेंगे, उसकी कोई गारंटी नहीं होगी। तो देखिए, मेरे हिसाब से अगर मैं बताऊँ तो रिफर्बिश्ड फ़ोन लेना ज़्यादा ठीक है, क्योंकि रिफर्बिश्ड फ़ोन में 10 दिन की वारंटी मिल जाती है रिप्लेसमेंट। अगर फ़ोन में कोई भी फ़ॉल्ट आ रहा हो तो वापस कर दो, या फ़ोन में कोई फ़ॉल्ट नहीं आया और काफ़ी टाइम बाद 6 महीने यूज़ करने के बाद कोई फ़ॉल्ट आ रहा है तो आपको देखिए 12 महीने की या फिर 6 महीने की रिप्लेसमेंट वारंटी आपको मिलती है। रिप्लेसमेंट नहीं, खाली आपको वारंटी मिलती है, वो लोग उसे रिपेयर करा के देंगे अगर 6 महीने या 12 महीने के बीच में कोई प्रॉब्लम आ रही हो। अब देखिए, मैंने रिफर्बिश्ड फ़ोन मंगाए हैं इस पे से टू गुड से। कितने मंगाए? 3। एक 2 6s मंगाए हैं मैंने और एक आईफोन 6 मंगा चुका हूँ। तो मुझे इतना एक्सपीरियंस है कि जो फ़ोन आते हैं वो कैसे होते हैं और उसमें कब प्रॉब्लम आती है या नहीं आती है। देखिए, जो मैंने फ़ोन मंगाए हैं toogood.com से, मैं आपको toogood ही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग अगर फ़ोन परचेज़ करें तो toogood से करें, और पैसे कैसे बचा सकते हैं वो भी बताऊँगा। देखिए, मैंने जो 3 फ़ोन मंगा चुका हूँ मैं आईफोन रिफर्बिश toogood.com से, एक आईफोन 6, एक आईफोन 6s और तीसरा भी आईफोन 6s, ठीक है। अब तक मुझे उन फ़ोनों में कोई भी फॉल्ट देखने को नहीं मिला, कोई भी दिक्कत नहीं आई है, और जिसमें से 2 फ़ोन तो मैं अब भी चल रहे हैं। एक फ़ोन मैं बेच चुका हूँ, उसे मैंने बेच दिया था, थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी पैसों की। देखिए, अगर आप खरीदना चाह रहे हैं तो आप toogood से खरीद सकते हैं रिफर्बिश्ड फ़ोन। पैसे आप कैसे बचा सकते हैं? मान लीजिए आपको आईफोन 6s खरीदना है, आपने toogood.com वेबसाइट खोली, वहाँ आपने आईफोन सर्च कर लिए, वहाँ आईफोन 6s सारे ही आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको अब करना क्या है, वहाँ आप देखेंगे कि एक मान लीजिए 15,000 का एक आईफोन 6s आपको मिल रहा है 64 GB, ठीक है।
कंडीशन उसकी क्या है, वेरी गुड। अब आप नीचे करके थोड़ा आएंगे, आपको वहाँ पर भी एक आईफोन 6s मिल रहा है, उस वो भी 15,000 का है, लेकिन उसकी कंडीशन जो है वो आपको सुपर मिल रही। तो आप देखिए सुपर वाला परचेज कर लिएगा। या फिर आप नीचे का जब आएंगे और कहीं देखेंगे तो वहाँ ऐसा नहीं है कि एक ही आईफोन 6s होगा, काफ़ी सारे आईफोन 6s होंगे और एक ही सेलर के होंगे। और वहाँ पैसों में क्या हेर फेर होगी कि आपको एक फ़ोन मिल रहा होगा 15,000 में 128 GB, और नीचे आप आएंगे तो वहाँ पर आपको मिल रहा होगा वही फ़ोन 128 GB 14,000 में या 13,500 में भी मिलता होगा। तो देखिए ऐसा होता है कि कहीं ऊपर ऊपर जब आप टू गुड खोलेंगे तो ऊपर वाली साइड में जो ऐड जितने भी आएंगे फ़ोन आएंगे सॉरी, वो सारे पे प्राइस ज़्यादा होंगे, लेकिन जब आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आकर देखेंगे तो आपको उससे अच्छे फ़ोन मिलेंगे, उससे ज़्यादा स्टोरेज वाले मिलेंगे और उससे कम में मिलेंगे वही फ़ोन और सेम सेलर। ऐसा पता नहीं क्यों होता है, लेकिन आपको इस बात का फ़ायदा उठाना चाहिए। मुझे पहले नहीं पता था। जब मुझे खरीदना था तो मैंने क्या किया, मैंने टू गुड खोला और जो सबसे ऊपर 6s आया वो परचेज़ कर लिया तुरंत। मैंने नीचे जाकर नहीं देखा, मैंने देखा वो 15,999 का था, मैंने तुरंत ही परचेज़ कर लिया। आपको ये गलती नहीं करना। आपको देखिए कैसे ख़रीदना है, आप togood.com पर जाएंगे, वहाँ आप आराम से तसल्ली से पहले अपना डिसाइड कर लें। आप पहले आपको फ़ोन कौन सा परचेज़ करना है। आप मान लीजिए आपको 6s लेना है तो आप पहले सारे 6s देखेंगे कौन सा कितने का मिल रहा है। अब देखिए कंडीशन वहाँ पर कई सारी होंगी, जैसे सुपर कंडीशन होगी, ओके कंडीशन होगी, गुड कंडीशन होगी, एक वेरी गुड होगी। मैं आपको यही कहूँगा कि आप अगर परचेज़ कर रहे हैं रिफर्बिश्ड फ़ोन तो सुपर कंडीशन में ही लें, इसके सिवाय किसी और कंडीशन पर ना जाएँ। हाँ, एक बार को आप वेरी गुड कंडीशन ले सकते हैं, लेकिन इससे नीचे आप ना आएँ। आपको सुपर भी या वेरी गुड कंडीशन में ही डील करनी है। और आप फ़ोन देखते ही तुरंत परचेस ना करें, 1-2 दिन का वेट भी कर लें, ऊपर नीचे करके आराम से सारे फ़ोन चेक कर लें। वहाँ ज़्यादा फ़ोन नहीं होते हैं पड़े हुए, हो सकता है आपको बहुत ही कम में फ़ोन मिल जाए वहाँ पर। बाकी अगर कोई दिक्कत आपको आ रही हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछना, मैं रिप्लाई करूँगा। और यार इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। कोई भी प्रॉब्लम हो तो भी कमेंट करके पूछ लेना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।